श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार ज़मीनी हकीकत में। आज हम जनपद बरेली में हैं, जो कि वार्ड नंबर 2 है, जाटपुरा। हम यहां क्यों आए हैं? हालांकि 1 मई निकल चुकी है, मज़दूर दिवस मनाया जाता है। मज़दूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको मज़दूर दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है मज़दूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पूरे दुनिया के अंदर जो है मज़दूर दिवस मनाया जाता है और मज़दूर दिवस जो है बड़े पैमाने में मनाया जाता है, बड़ा उल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे मज़दूरों की जो शहादत हुई है उनके लिए जो है नमन करने के लिए जो मज़दूर दिवस मनाया जाता है। तो कल का जो कार्यक्रम था 1 मई का, तो हमने वो उसे स्थगित इसलिए करा, 1 मई को इसलिए नहीं मना पाए कि इस वक्त जो है चुनाव का माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर। नगर निगम के निकाय चुनाव चल रहे हैं, मेयर के चुनाव चल रहे हैं, तो कानून को ध्यान में रखते हुए अनुशासन में रह के जो धारा 144 लागू है और आचार संहिता जो लागू है उसके लिए ध्यान में रखते हुए हमने जो है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाए कि वरना मज़दूरों की जो गिनती जो है वो अनपढ़ और वैसे लोगों में आ जाती है कि जो मज़दूर हैं, ताकि एक मैसेज जाए कि मज़दूरों में जो है लोग जागरूक हैं। इसलिए हमने जो है 1 मई का कार्यक्रम जो है वो 1 मई को हटा के हमने वो 20 मई के लिए जो कार्यक्रम का जो है आयोजन करने का जो फैसला लिया है। प्रदेश में आपका मजदूर का जो संगठन है जी, वो कितना बड़ा है? पूरे प्रदेश के अंदर हमारा कम से कम 60 जिलों के अंदर जो है वो मजदूर मंडल का गठन है और वहाँ पर हमारा संगठन काम कर रहा है और अच्छे लेवल पर काम कर रहा है। किसी राजनीतिक लेवल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग मजदूरों की बात करते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, जो उत्पीड़न मजदूरों का करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं, उनके खिलाफ हमेशा सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। बहुत बढ़िया। और आप लोगों के साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। सर, शुभ नाम जानना चाहूँगा आपका। जी, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और जैसा कि हमारे सीनियर जो हैं उन्होंने बताया मज़दूरों के बारे में कि 1 मई को मज़दूर दिवस मनाया जाता है। किसी कारण से वो 20 मई को लिए आगे को बढ़ा दिया गया है, लेकिन मैं उनकी बात से पूरी तरीके से मतलब रखता हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। जो मज़दूरों का शोषण होता है उनकी आवाज़ उठाने के लिए और मजबूत संगठन की स्थापना सरकार को करनी चाहिए और जो भी उनकी ज़रूरतें उस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वो तबका है जहाँ सरकार अगर 100 पैसा भेजती है तो यहाँ पे सबसे कम पहुँच पाता है। उससे पहले ही बीच में ही वो जो है मतलब हटा लिया जाता है। तो इसलिए जो भी है इनकी सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि देश की असली जड़ यही है। अगर मजदूर नहीं है तो कोई ना फैक्ट्री चल सकती है, ना रिक्शा चल सकता है, कोई काम नहीं हो सकता है। इंजीनियर असली यही है देश का भविष्य इसी में। कुछ और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। हीरालाल जी नाम। हीरालाल जी, आप कहाँ काम करते हैं? मैं दाल मिल में काम करता हूँ, पल्लेदारी। अच्छा, तो मजदूर दिवस जैसे कि 1 मई को मनाया जाता है, कल निकल चुका है, तो कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस बारे में अभी इनसे हम तो सरदार जसवंत सिंह, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भाइयों, मजदूर दिवस एक ऐसा दिवस है जिसको लक्ष्मण राणा ने प्रोत्साहन दिया है, आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता रहा। आज मजदूर दिवस के ऊपर भी लक्ष्मण राणा ने एक रसोई घर भी चलाई थी, जिसमें उन्होंने 10 रुपये रोटी थाली लगाई थी, गरीबों का भला करा था। आज जो है वो किसी कारण बस ख़त्म कर दिया गया है और हमेशा ये मजदूर के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। यही इतनी अरदास है मेरी, शुभकामना। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो आफ्ताब सारी जी, मजदूर दिवस जैसे कि 1 मई को होता है और निकल चुका है, आपके साथियों ने भी काफ़ी अच्छा बोला, मजदूरों को शोषण होता है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, निकलने की वजह तो ये रही कि साहब मौसम की बात भी है और दूसरी बात है कि जितने लोग मज़दूर कहते हैं मज़दूर, लेकिन मज़दूर बहुत समझदार हैं आज के और हर चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने जो उसको टाइम 20 मई का दिया है, उसके हिसाब से वही मज़दूरों के सब कुछ है और मज़दूरों को साथ खड़े रहते हैं और उनके साथ भी हम भी हैं और सारे मज़दूर लोग उनका भी आधार करते हैं और वो मज़दूरों का हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। जी, मैं लक्ष्मण जी से फिर से पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी प्राची ने एक बात बोली कि 10 रुपये की आपने थाली लगवाई, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, तो मैं जानना चाहूँगा ये क्या सिस्टम था? सिस्टम ये था कि जब देश के अंदर कोरोना काल आया और हमारे देश के वैज्ञानिक माननीय प्रधानमंत्री जी को बता रहे थे बार बार कि देश के अंदर कोरोना आने वाला है, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मज़दूरों को टाइम ना देकर और अचानक में जो लॉकडाउन उन्होंने लगा दिया,
उससे जो हमारा मजदूर पूरे देश के अंदर प्रभावित हुआ, जो बिहार से जो है महाराष्ट्र काम करने जा रहा है, यूपी से गुजरात काम करने जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, पूरा देश जो है इधर से उधर जो है मजदूर जो है वो काम करने जाता है। और अचानक में जो है वो लॉकडाउन लगा दिया गया, मजदूरों को कोई मौका नहीं मिला। मजदूरों को जब पलायन हुआ तो उनके परिवार के लोग भूखे प्यासे 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों में वापस हुए। और उनके लिए रास्ते में कोई भी संस्था ने ना तो उनके लिए कोई स्वास्थ्य मुहैया कराया, ना कोई खाना मुहैया कराया, ना कहीं किसी प्रकार का जो है वो उनके लिए कोई भी मदद करने का काम सरकारों ने और समाज सेवी संगठनों ने नहीं किया। तो उसे ध्यान में रखते हुए जो है फिर बाद में हमारे संगठन का जो है वो एक फैसला हुआ, हमारी मीटिंग हुई कि भाई मजदूरों के लिए जो है कुछ ना कुछ कराया जाए। तो लॉकडाउन में ही हम लोगों ने जो है वो 10 रुपये की जो है एक थाली का सिस्टम बनाया कि 10 रुपये में जो है मजदूरों को पेट भर के खाना खिलाया जाएगा। हमारे संगठन के लोगों ने आपस में सहयोग करके आपस में पैसे डाल के उसे लंबे समय तक चलाया। अब उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर संगठन के जो लोग थे इतने सक्षम नहीं है, मजदूरी टाइप के लोग हैं, हम लोग भी मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमारे अंदर जो है वो मजदूरों के प्रति एक जज्बा है, काम करने का वो है। तो फिर बाद में जो है वो रसोई को बंद करना हम लोगों को पड़ गया। जी जैसे कि एक बैनर आपके पीछे लगा हुआ है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको थोड़ा फोकस करें। ये लिखा है इस पर मजदूर मंडल जिंदाबाद, मजदूर मंडल उत्तर प्रदेश 20 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर तिरंगा फिल्म के अभिनेता दीपक जी, जो कि क्या बोलते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? ये दीपक सिरके इनका नाम है। और हमारा जो मजदूर दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, उस पर जो है हम जो हमारा मजदूर है जो मज़े से दूर है वही मजदूर है। जी जी। तो उनके लिए कुछ उनका मनोरंजन कराने के लिए तो हर साल जो है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर हम कोई ना कोई फिल्म एक्टर बुलवा के और कुछ उन्हें सम्मानित कराते हैं। मजदूरों के लिए महिला मजदूर हुए हमारे, चाहे वो पुरुष मजदूर हुए, उन्हें सम्मानित कराते हैं और उनका मनोरंजन कराने के लिए ये कार्य संगठन कराता है। मुझे हर साल जो है वो बदल के फिल्म एक्टरों को हम लोग जो है वो संगठन के माध्यम से बुलवाते हैं। जैसे ये 20 मई को आ रहे हैं दीपक जी, ये किस रोल में हैं तिरंगा मूवी में? तिरंगा पिक्चर में इनका विलेन का रोल है और तमाम इनकी पिक्चरें हैं। हम पिक्चर में अमिताभ बच्चन जी का पिताजी का रोल करा इन्होंने, तमाम बड़े बड़े रोल इन्होंने करे हैं और बड़े एक्टर हैं ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम लोग अभी वार्ड नंबर 2 जाटापुरा जनपद बरेली में मौजूद थे, यहाँ पे हमारे साथ में लक्ष्मण सिंह राणा थे जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं मजदूर मंडल के। इनकी नीतियाँ बिल्कुल साफ़ हैं। इन्होंने कहा कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हम मज़दूरों के साथ हैं, मज़दूरों की आवाज़ उठाते हैं, मज़दूरों का जहाँ शोषण होता है उनकी आवाज़ उठाते हैं। करीबन हमारे 60 ज़िलों में हमारी मज़दूर यूनियन की टीम कार्य कर रही है। तब तक के लिए हमारे सामने बने रहिए। मैं दीपक श्रीवास्तव, कैमरामैन शोएब के साथ में ज़मीनी हकीकत।